सो ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपकमिंग जितने भी लेक्चर हैं जो कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के ऊपर भेजते हैं, क्योंकि यहाँ से यू कैन से कि लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है वो 30 से 40% कवर होता है। मतलब यहाँ से क्वेश्चंस जो है बनते हैं हमारे पास। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, हम भी बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे और एक एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ओके, तो लेट्स बिगिन विद आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। सो वी नो दैट कि देयर इज अ लीनियर ऑपरेटर टी, है ना, देयर इज अ सम लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम द वेक्टर स्पेस वी टू वेक्टर स्पेस वी। ठीक, देयर इज अ लीनियर ऑपरेटर टी। सो any non-zero vector, non-zero vector which is belonging to V, okay, any non-zero vector which is belonging to V is said to be eigenvector if when you operating T on this V and you getting the answer is lambda times V. Lambda T means any scalar, okay, where scalar, okay. So first of all, one thing, the vector should be non-zero, okay. Then this vector v, then v is called eigenvector. And जो हमें ये स्केलर मिलेगा व्हेन यू आर ऑपरेटिंग टी ऑन v, तो वट एवर इज द स्केलर यू फाउंड दैट इज कॉल्ड लेमडा, तो दिस लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। ओके, सो जैसे कि अगर हमने मान लो सपोज दैट वी जस्ट टुक हियर टी ऑफ, हमने टी ऑपरेटर लिया विच इज फ्रॉम R3 to R3, सपोज दैट हमने ये ले लिया। ठीक, और हमने इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करा। वी हैव दिस इज 2x and x plus y and this is your z। ठीक, एक मिनट, z प्लस x कर दो सपोज दैट। इसको कुछ और लिख लो ताकि हमको मिल जाए। इसको हम लिख रहे हैं 2z, सपोज दैट आई एम जस्ट राइटिंग 2z। अब ध्यान दीजिएगा, वी हैव टेकिंग एनी नॉन जीरो वेक्टर, सपोज दैट हमने ले लिया 1 1 1। ओके, वेक्टर इज योर 1 1 1। अब इसको इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2, 1 plus 1 is 2, and this is 2 into z is 2। Okay, and you can take 2 outside, so you can just simply remains 1 1 1। Okay, so it means that this 1 1 1 is the eigenvector with respect to eigenvalue, eigenvalue this is 2। ओके, तो यार जो नॉन जीरो स्केलर मिल रहा है, जो स्केलर मिल रहा है बेसिकली वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, बट द वेक्टर शुड बी नॉन जीरो। ओके, तो इस तरीके के जो हम इस तरीके से जब डिफाइन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द लीनियर ऑपरेटर टी, है ना। यहाँ पर हम टी के इसी तरीके से सिमिलरली हम मैट्रिसेस के लिए भी डिफाइन करते हैं। तो यू कैन आल्सो से द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सेम उसमें भी हमारे पास
चीजें आती हैं, वी आल्सो हैव द सेम थिंग। सो उसमें हमारे पास एक वेक्टर होगा इन द कॉलम वेक्टर। ओके, सो दैट शुड बी नॉन जीरो इफ आई एम टेकिंग एनी कॉलम वेक्टर विच इज नॉन जीरो। ओके, and we will just multiply this column with this matrix, you get the lambda times of that vector। ओके, तो इस केस में यहाँ पर x को हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर आइगन वेक्टर, और जो लेमडा होगा दैट विल बी आइगन वैल्यू। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो हमको और चीजें डिफिनीशन क्लियर होगी कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू क्या होता है। तो लेट्स राइट द एग्जांपल। So we have some matrix A. Suppose that we have some matrix in this way. This is 1, -1, 3, 3, -5, 3, 6, -6, and 4. This is the matrix. Okay. अब इन्हें का which of the following vectors are the eigen vectors of A। अब हमको चेक करना है कि कौन वेक्टर्स एज आइगन वेक्टर्स होंगे। दिस इज वन है, एक पहला इन्होंने वेक्टर दिया है एज ए कॉलम वेक्टर 1 1 0। ओके, सेकेंड हमने तीन वेक्टर्स इन्होंने दिए हैं 1 1 2, एंड वी हैव टू चेक कि विच इज द आइगन वेक्टर फॉर दिस मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं जरा। तो क्या करना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई ए विद V1, है ना। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, यू सिंपली मल्टीप्लाई 1 -3 3 3 -5 3, and this is 6 -6, and this is your 4। you just multiply this 1 1 0। ओके, तो यहां पर आप देखिएगा ये फर्स्ट का रो इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, तो दिस विल बी व्हाट 1 -3, एंड 3 जीरो हो जाएगा, तो 1 -3 इक्वल्स टू माइनस का 2। फिर सेकेंड रो विद द सेकेंड रो विद दिस कॉलम, दिस 3 -5 is -2, and then this is 6 minus 6 is 0, तो this is your 0। ओके, एंड यू कैन सी क्लियरली अगर हम -2 बाहर ले लेते हैं तो इधर रिमेन द सेम मैट्रिक्स 1 1 0, एंड देन यू कैन से दिस इज -2 टाइम्स ऑफ दिस V1, है ना। तो हमको कोई स्केलर मिल गया जिसको हम उस वेक्टर में मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी ए ऑफ V1 के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो ए ऑफ V1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ V1, तो दिस इंप्लाइज V1 is a eigenvector vector with respect to eigenvalue -2। ओके, अब बताइए V2 है कि नहीं, V2 को चेक करिए। जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस इज ए ऑफ V2 को चेक करना है कि दिस लेमडा टाइम V2 आ रहा है या फिर नहीं। तो दिस इज -3 3 3 -5 3, and this is 6 -6, सॉरी ये रखिए यहाँ पे, दिस इज योर सेकेंड वेक्टर क्या था 1 1 1 1 2, वी हैव 1 1 2। मल्टीप्लाई करिए, क्या आ रहा है पहला एलिमेंट 0 आ जाएगा। दिस इज 1 -3 और +6 1 -3 और 3 to the 6 +6, तो 6 6 -2 इज इक्वल टू 4। ये तो आएगा, ये आ जाएगा 1 -3 प्लस ऑफ 6। दूसरे में क्या आ जाएगा, दिस इज 3 -5 +6। फिर चौथे में क्या आ जाएगा, दिस इज योर 6 -6 प्लस प्लस
8। तो यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी 4, this is 4, and this is also 4, and this will be 8. And now you can take easily 4 outside, and the remains the same vector, है ना? ये हमारे पास मिल गया, तो you can write this 4 times of v2, है ना? तो this implies here v2 is eigenvector. Vector with respect to eigenvalue, वैल्यू 4। तो यहाँ पर v2 एक आइगन वेक्टर है, और उसका जो आइगन वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में दैट विल बी 4। v3 को चेक करते हैं। लेट ए v3 this equals to we have this is 1 minus 3 minus 3, and this is your 3 minus 5 and 3, and this is 6 minus 6 and 4, and the third one is 2 1 1। तो आइए जरा लेट अस सी क्या आ जाएगा। दिस इज 2 minus 3 plus 3, and here you can have 3 3 to 6 हो जाएगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा, एंड 5 को 2 से तो माइनस को 5 एंड प्लस का 3, एंड देन यू हैव दिस इज योर 6 12 एंड माइनस का 6 एंड प्लस ऑफ 4। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर सिंपली दिस इज 2, और दिस इज 6 and 3 is 9, 9 minus 5 is 4, so this is 4, and this is 6, 6 plus 4 is 10। अब यहाँ पर देखिएगा, you are not taking you are not able to take any of the scalar, एनी ऑफ द स्केलर। अब इसमें से कोई भी हमको स्केलर मिलेगा नहीं, हम इसको नहीं बाहर ले सकते, मतलब इसको हम लेमडा टाइम्स ऑफ v3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वी आर नॉट एबल टू राइट। ठीक है, कोई भी हम स्केलर हम बाहर लेंगे तो ये हमारे पास v3 वेक्टर जो कि 2 1 1 है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 4 10 आ गया है ना? देयर नो कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉमन, और फर्स्ट पोजीशन पे तो डबल होना चाहिए था, बट यहाँ पर तो डबल है नहीं, तो इसका मतलब वी आर नॉट एबल टू टेक एनी ऑफ द scalar lambda such that this condition we can not able to write in this way। ठीक, so this implies this v3 is not a eigenvector, ये eigenvector नहीं है, it's not eigenvector with respect to विद रिस्पेक्ट की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जब आइगन वेक्टर ही नहीं तो हम आइगन वैल्यू की बात ही नहीं कर सकते। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो एक सवाल है, दोनों लोग करते हैं मिलके। क्वेश्चन ये है, so that we have this is 1 0 0, and two vectors we have, this is iota and -1 minus iota and 2। ठीक है, आर आइगन वेक्टर्स of the matrix this is 1 1 0 0 1 1 एंड 0 नेगेटिव 2 -1। ये इस मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर्स हैं, ये आपको चेक करना है। इट मींस एबल टू फाइंड द सम स्केलर, बट देयर सम इज नॉट। बट इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, देयर सम इज नॉट।
ओके, तो ये आप देखिएगा, ये जस्ट चेक करिएगा कि सम नहीं होता है। दिस इज योर होमवर्क, जस्ट डू बाई सेल्फ। ओके, तो एक सवाल और करते हैं। Let we have some linear operator. Let T from R3 to R3. We have linear operator. Be a linear operator defined by, this is a T X Y Z is just equal to 3x minus y plus of z, 7x minus 5y plus z, and this is your 6x minus 6y plus 2z. Okay. Then which of the following are the vector eigenvectors? Then which eigenvectors of T? Clear? So, तो देखें कौन कौन से वेक्टर्स हैं यहाँ पर हमारे पास। वी हैव, फर्स्ट हम वन बाय वन लिख लेते हैं, फिर हम सबको चेक करेंगे। तो V1 इज द वेक्टर दैट इज 1 1 0। V2 is the vector is just equal to 0 4 4, and V3 is the vector 1 0 2। Okay, fourth is this V1 plus V2 वेक्टर ले लेना है आपको, एंड फिफ्थ है V2 प्लस V3 ले लेना है, एंड सिक्स्थ लेना है V1 प्लस V3। क्लियर? तो आइए वन बाय वन करते हैं। तो पहले हम इस टी ऑफ V1 देखते हैं, मतलब V1 में टी की इमेज, टी की इमेज V1 के साथ। तो V1 इज द वन का मतलब, इसका मतलब वी ऑन फाइंड दिस इज 1 1 0, वी नीड दिस वन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है आ जाएगा, दैट विल बी 3 - 1 + 0, इट मीन्स यू हैव 2, and this is 7, this is 2, and this is 6, 1 6 minus 6 is 0 plus 0, it means it is 0. And you can see clearly this is 2 times of 1 1 1 0. ठीक है, तो this implies, you can just write 2 times of V1, so this implies V1 is eigenvalue, sorry, eigenvector, vector with respect to eigenvalue 2। तो आइगन वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, और आइगन वेक्टर क्या है V1। ओके, टी V2 की चेक करते हैं। तो टी ऑफ 0 4 4, if you are going to check, तो what you get from here, this is 0, in the first position पे 0 आ जाएगा, एंड 7x तो 0 है, एंड 5 4 20, तो -20 -20 + 4, it -16, and in the second one 24, 6 4 24,
ओके, 24 माइनस का 24 एंड प्लस का 8, तो ये भी माइनस का 16 आ जाएगा। और यहाँ से आप माइनस का 16 बाहर ले लीजिए, नॉट 16, जस्ट टेक माइनस का 4 आउटसाइड, क्योंकि हमें सेम वेक्टर बचाना है ना। तो यू कैन जस्ट टेक हियर negative of 4 outside, so you can have 0 4 4 and equals to minus 4 times of v2, तो ये भी आइगन वेक्टर है, तो दिस implies v2 is an eigen vector, okay, with respect to eigen value -4। क्लियर? इसी तरीके से हम सारे अदर को चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, इसका मतलब टी ऑफ v3 देखते हैं। टी हमारे पास क्या था, टी एक्स वाई जेड जस्ट इक्वल टू 3x - y plus z, so this is the 3x - y plus z, and this is it was 7x - 5y and plus z, and this is your 6x - 6y and plus का 2z। ओके, तो t3 की अगर हम बात करें, इट मीन t हैव द एलिमेंट इज 0 1 0 2, ये है तुम्हारे पास एलिमेंट्स, तो रखिए। तो ये हो जाएगा 3 एंड प्लस 2, इट इज 5, and then this is 7 and plus 2, यहाँ पर क्योंकि x है, y 0 है, तो 7 plus 2 is 9, and then you have 6, 6 plus 4 is 10, and that will be not equals to lambda times of v3, that does not exist। Any lambda in this field, ठीक है, such that the t of v3 is just equal to lambda times v3, it is not possible we find the lambda। तो इसका मतलब कोई भी हमको ऐसा स्केलर नहीं मिलता है, इसका मतलब है दिस v3 इज नॉट आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर नहीं। हाँ, वेक्टर तो है विद रिस्पेक्ट टू दिस लीनियर ऑपरेटर। तो इसी तरीके से आप और भी चेक कर सकते हो, दोनों वेक्टर्स को सम देख सकते हो, v1 + v2 v2 + v3, है ना। तो अदर आप चेक कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना अपने से, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने आइगन वेक्टर क्या होता है और आइगन वैल्यू क्या होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यू वी हैव सम आइगन वेक्टर, एंड विद रिस्पेक्ट टू द corresponding to the eigen vector we have a eigen value। okay, clear definition, पवन जी? क्लास में नहीं है क्या? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एवोल्यूशन ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, कैसे हम आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हैं कि कौन कौन से नंबर अब हमारे पास इस एज ए स्केलर काम करेंगे, और कौन से वेक्टर्स हमारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे, उनका हम कलेक्शन निकालेंगे। तो इस पार्ट को हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इसके लिए हम एक क्लास हम आपको इन कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।